इमेजिन कीजिए राजस्थान के जयपुर का विशाल किला, जिसके नीचे छुपा है एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत आज अरबों खरबों डॉलर में होगी। उसे ढूंढने के लिए सेना, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अधिकारी और एएसआई के अधिकारी महीनों तक खोजते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो उस समय पाकिस्तान के थे, उनकी चिट्ठी आती है कि अगर खजाना मिला तो उसमें हमारा भी हक है। सुनने में थोड़ी फिल्मी लग रही है। आज हम बात करेंगे 1976 में जयगढ़ के किले का वो रहस्य जिसने इमरजेंसी के टाइम पे पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सेंचुरी से। उस समय भारत पर मुगल का शासन था, अकबर रूल कर रहा था और अकबर का जो सेनापति था भरोसेमंद, वो था राजा मानसिंह प्रथम। और 1581 में अकबर राजा मानसिंह को अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट के कुछ एरियाज में भेजता है अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए। राजा मानसिंह वहां जाते हैं, युद्ध होता है और वहां से युद्ध के बाद हीरे जवाहरात खरबों अरबों के जो संपत्तियां हैं वो लूट कर लाते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या उन्होंने सारी संपत्ति मुगल को दे दी या फिर कुछ खजाना छिपा कर रखा? जो राजस्थान की लोक कथाएं हैं उसके हिसाब से राजा मानसिंह ने कुछ खजाने का एक बड़ा हिस्सा जो आमेर का किला और जो जयगढ़ का किला है उसके आसपास के एरिया में दबा कर रख दिया। इसके बाद मुगल चले गए, अंग्रेज आए, वो भी चले गए और फिर भारत आजाद हुआ। लेकिन ये जो कहानी है हीरे जवाहरात और खजाने की, वो खत्म नहीं हुई। और फिर आता है साल 1975, इमरजेंसी का टाइम, जब भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उस समय हमारे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं वो सब खत्म हो चुके थे। जो विपक्षी दल थे वो सब जेल के अंदर थे और सरकार के पास अपार शक्तियां थी। इसके बाद कहीं से सूचना मिलती है इंदिरा गांधी को कि जयपुर के राजघराने जो है उनमें उन्होंने एक बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है जयगढ़ के किले में, जिसके लिए वो सबसे पहले जो जयपुर की प्रसिद्ध महारानी और वो पॉलिटिशियन भी थी महारानी गायत्री देवी, उन्हें अरेस्ट करती है। दोस्तों, जो महारानी गायत्री देवी है और जो इंदिरा गांधी, इनके बीच कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं रहे। दोनों एक दूसरे के एकदम कट्टर विरोधी थे। तो जब महारानी गायत्री देवी जब चुनाव भी लड़ती थी तो वो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ती थी। तो इनके कभी भी इनके थॉट्स मिलते नहीं थे। और इसी के साथ शुरू होता है एक ट्रेजर हंट। 1976 में पहुंचते हैं हम जयगढ़ के किले में, जहां शुरू होता है ट्रेजर हंट। जैसे मैंने बताया था कि इसमें आर्मी भी आई थी, पुलिस भी थी और इसके साथ आयकर विभाग जो थे और एएसआई वाले सब थे। तो लोकल पुलिस को भी लिया था। आसपास के एरिया में इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी कि लोग, आसपास के जो लोग हैं वो वहां नहीं आ सकते। सब कुछ सिक्योरिटी के थ्रू टाइट पैक कर दिया था। और वहाँ जो उतने बड़े बड़े लेक्स हैं, जो टनल्स हैं, जो भी भूमिगत एरिया है, सब जगह पर बहुत ही ज़्यादा खजाने की मतलब खुदाई शुरू करने लगती है। सब देखने लगते, ढूंढने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा ना हेलीकॉप्टर्स आते जाते दिखाई देते हैं। तो जो लोगों का कहना था, उन लोगों का, जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना था कि रात में उन्होंने कई ट्रक देखे यहाँ से जाते हुए दिल्ली की ओर। तो उनको लगा कि शायद खजाना मिल गया है और उन्हें गुप्त रूप से दिल्ली भेजा जा रहा है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जयपुर में जो किले की खुदाई हो रही थी खजाना ढूंढने के लिए, इसके चर्चे से भारत में नहीं थे, ये चर्चे पहुंच चुके थे पाकिस्तान। और उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेटर लिखते हैं कि जो जयगढ़ में आप किले में खोज कर रहे हैं उस खजाने पे हमारा भी हक है, क्योंकि ये खजाना विभाजन से पहले का है, मतलब ब्रिटिश इंडिया के टाइम का है। तो इस पर हमारा भी उतना अधिकार है जितना तुम्हारा है। फिर इंदिरा गांधी उन्हें लेटर लिखती है कि पहली बात तो ये कि भारत आजाद हो गया है, तो कानूनी तौर पर तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात ये कि खजाना मिला ही नहीं। रिकॉर्ड्स के अनुसार 5 महीने तक खुदाई चलती है खजाने की तलाश में, लेकिन कोई खजाना नहीं मिलता। बाद में भी ऐसा आया है कि जो एएसआई है और जो बाकी डिपार्टमेंट्स है उन्होंने खुदाई की, बट उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जैसा मैंने बताया था कि उस समय उन लोगों ने देखा था कि यहाँ से काफी सारी ट्रक जो है वो राजस्थान से दिल्ली गई, तो उनका कहना था कि खजाना मिला और उसे गुप्त रूप से वो दिल्ली पहुंचा दिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि इसे जानबूझकर सार्वजनिक नहीं किया गया और कईयों का तो ये भी कहना था कि कोई खजाना था ही नहीं। तो दोस्तों, क्या राजा मानसिंह वहां से कोई खजाना ही नहीं लाए थे, मतलब कोई खजाना था ही नहीं, या फिर इंदिरा गांधी सरकार सच में उस रात उस ट्रक में खजाना भर के ले गई थी और कुछ छुपा रही है? ये रहस्य इंदिरा गांधी के साथ ही चला गया
और शायद जयगढ़ के उस किले की दीवार, उसकी जो तहखाने हैं, उसमें आज भी दफन हो गया है। आपका क्या कहना है? क्या सच में ऐसा कोई खजाना था जिसे सरकार ने छुपाया है, या फिर ये सब एक लोक कथाएं हैं जिसके ऊपर सर्च किया गया और उन्हें सच में कुछ नहीं मिला? दोस्तों, सच्चाई जो भी हो, लेकिन भारत के सबसे रहस्यमय खजानों की सूची में जयगढ़ के इस किले की जो खजाना ट्रेजर हंट है, वो हमेशा सबसे पहले आता है। आपका क्या कहना है? कमेंट पर ज़रूर लिखें। और अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।